लास्ट क्लास में हमने किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज। आज उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज पे न्यूमेरिकल। एक बार मैं याद दिला दूं आपको कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली है क्या। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ये फॉर्मूला था बेटा कि अगर कोई भी पाइप टेढ़ी मेढ़ी हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो, कुछ भी हो, तो उसका जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, जो एरिया वेलोसिटी का, जितने एरिया और वेलोसिटी से लाइट यहाँ पानी यहाँ से एंटर करेगा इस एंड से, उतना इधर से भी निकलेगा। A1 V1 बराबर होता है A2 V2 को। ये पहला फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। A stands for area, V stands for velocity of the liquid entering through a pipe of varying cross section। तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ, चाहे पाइप का एरिया और कैसा भी हो, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इसी पाइप के लिए है कि अगर मान लो ये वाली पाइप का इस एंड का हाइट है H1 और दूसरे एंड का हाइट है H2 ग्राउंड से, तो बर्नौली कहता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है P/ρ प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, लेकिन उसमें से मास से डिवाइड कर देते हैं। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, उसका भी m हटा देते हैं, मास से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो P1/ρ हाफ v1² gh1 प्लस P2/ρ प्लस हाफ v2² प्लस gh2 इज ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट। ये बर्नौली का फॉर्मूला है। तो इसमें याद रख लो, ये P1 क्या है, इस एंड का लिक्विड का प्रेशर, V1 है इस एंड से जो पानी जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी, H1 है इस वाले एंड की हाइट। तो P1 प्रेशर, V1 वेलोसिटी, H1 हाइट, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो देंगे आपको। P2 है दूसरे एंड का प्रेशर, V2 दूसरे एंड की वेलोसिटी, H2 दूसरे एंड का हाइट। तो आज इन्हीं दोनों पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराता हूँ। इन 2 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको भी 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो करना। पहला न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा कि एक कोई पाइप है, वो हॉरिजॉन्टल पाइप है। हॉरिजॉन्टल पाइप है, इस तरह से है वो। इस वाले एंड का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब होता है कि जितनी हाइट इधर है उतनी ही हाइट उधर भी है, माने हाइट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द एंड्स। हॉरिजॉन्टल पाइप, यहाँ से लिक्विड एंटर करता है विद वेलोसिटी, यहाँ से लिक्विड एंटर करता है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है वहां से कितनी तेज निकलेगा, यानी कि V2 निकालना है। यहाँ पे हमें प्रेशर दे रखा है लिक्विड का 5 पास्कल इस एंड पे, और दूसरे एंड पे हमें प्रेशर बताना है। ठीक है, तो हमें लेफ्ट वाले एंड का वेलोसिटी और प्रेशर दिया, राइट वाले एंड का वेलोसिटी और प्रेशर ढूंढना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे कि भाई A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के। अच्छा, हो सकता है आपको एरिया सीधा ही दे दें, नहीं देंगे, जैसे इसमें तो रेडियस दिया है। अगर सीधा एरिया दे दें, सीधा एरिया की जगह डाल देना। नहीं देंगे तो एरिया का फॉर्मूला लगा देना। ये सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। इधर भी πr² लगाना, उधर भी πr² लगाना, तो पाई पाई तो कट जाएगा। R1 आपको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर में है, बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी बदलोगे उधर भी बदलोगे तो कट ही जाएगा। तो R1 3 ही डाल देना, V1 डाल देना 10, R2 आपने डाल दिया 5, बचा V2 निकल जाएगा। ये हो गया 9 × 10 90, इधर हो गया 25, तो यहाँ से आपको V2 मिल जाएगा। V2 आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 25, तो ये काट के 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, ये कट जाएगा ना। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 3.6 मीटर पर सेकेंड आ गया उधर वाली साइड की वेलोसिटी। वेलोसिटी निकल गई। अब हमें प्रेशर भी चाहिए। वेलोसिटी आ गई V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। अब प्रेशर निकालना है, तो इस फॉर्मूले में प्रेशर तो आता नहीं है, इक्वेशन बर्नौलीज लगाएंगे। तो बर्नौलीज है P1/ρ प्लस हाफ V1² प्लस gh1 इज इक्वल टू P2/ρ प्लस हाफ V2² प्लस gh2। अब हॉरिजॉन्टल पाइप होने का फायदा होगा आपको कि भैया जो हाइट इधर है वही हाइट उधर भी है, तो H1 और H2 दोनों को H ले लेना।
तो ये भी GH हो गया, वो भी GH हो गया, तो GH GH से कट जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन बच गई। लेफ्ट हैंड का प्रेशर आपको दे रखा है 5 पास्कल। पानी है तो पानी की डेंसिटी आपको वो नहीं देंगे, याद रखना है आपको, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। वेलोसिटी आप निकाल ही चुके हो, पहली वाली वेलोसिटी आपको दे रखी थी 10, उधर का प्रेशर आपको नहीं पता लेकिन उस डेंसिटी तो पता ही है 1000, और प्लस वेलोसिटी आप निकाल चुके हो 3.6, यहाँ पे वेलोसिटी आप निकल चुकी है। बस आपको इधर ले आना, बचा आपका P2 कैलकुलेट करके आप निकाल लेना, बाकी सारी वैल्यू तो पता ही है, तो यहाँ से हमें P2 मिल जाएगा। तो पहला एक ही बेसिक न्यूमेरिकल है, व्हेन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, अगला टाइप क्वेश्चन, अगला टाइप है बेटा, 2 टाइप के करा रहा हूँ मैं आपको, इससे आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे। अगला टाइप सुनिए, अगला टाइप है कि एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग से पानी चढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, बेसमेंट से सेकंड फ्लोर तक जा रहा है, बेसमेंट से सेकंड फ्लोर तक, ये बेसमेंट है, बेसमेंट से पानी जा रहा है सेकंड फ्लोर तक, और सेकंड फ्लोर की जो हाइट है वो है आपकी 10 मीटर। सेकंड फ्लोर की जो हाइट है वो है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो उसकी हाइट है 10 मीटर, तो ये सेकंड फ्लोर की हाइट हुई, H2 हो गया 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, H2 हो गई 10 मीटर। यहाँ से पानी एंटर कर रहा है, यहाँ से पानी एंटर कर रहा है V1, हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पे जो पानी का प्रेशर है वो हमें दे रखा है 10 पास्कल। वही सेम चीज पूछेंगे आपसे, बोलेंगे बताओ वहां पे पानी कितना तेज निकलेगा और पानी का प्रेशर क्या होगा। तो सिंपल से न्यूमेरिकल से ही है, लेकिन ये आते हैं जरूर है, कुछ बर्नौली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप वही सेम कंसेप्ट है, बस इसमें मैंने एक बात बतानी है, इसमें हॉरिजॉन्टल पाइप था तो आपको क्या याद रखना है कि भाई हाइट सेम हो जाएगी, तो GH कट जाएगा, ये फर्क हुआ। ये पाइप बेसमेंट से वहां जा रही है, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लो कि भैया A1 V1 बराबर A2 V2, एरिया आप वही पाई आर स्क्वायर लगाओगे, इधर भी एरिया पाई आर स्क्वायर, हो सकता है एरिया दे तो बहुत अच्छा है, नहीं मेरे में तो रेडियस दे रखा है इसलिए मुझे पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ रहा है। अच्छा, इसका रेडियस आपको दे रखा है, ये इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है आपका 9 सेंटीमीटर। तो ये पाई तो कट ही जाना है, यहाँ पे 5 डाल दोगे, वेलोसिटी कितनी है 20 थी बेसमेंट की, उधर रेडियस आपको दे रखा है 9, बचा V2 आपका निकल जाएगा 25 इंटू 2 50, 500 डिवाइडेड बाय 81, ये सॉल्व करके V2 निकल जाएगा आपका, कम आएगा, ऊपर जाके पानी की स्पीड कम हो जाएगी ना, हाइट पे जाने के बाद ऊपर वाले घरों में पानी कम प्रेशर से आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन एम क्या है? अच्छा, अब आपको प्रेशर भी चाहिए, वेलोसिटी तो हमेशा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही निकलेगी, फिर आप बर्नौलीज लगाओगे, P1 बाई रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। इसे बताने का ये मकसद है कि जो बेसमेंट में पाइप होगी उसकी जो हाइट होगी वो 0 लेना है, बस ये बताना था मुझे। इसमें हॉरिजॉन्टल पाइप में हाइट तो कट जाता है, लेकिन जो बेसमेंट वाला पाइप है इसमें H1 0 ले लेना, क्योंकि वो तो बेसमेंट में ही है ना। H2 आपका 10 मीटर ऊपर होगा, सेकंड फ्लोर की हाइट 10 मीटर है, बेसमेंट वाले की हाइट आपकी 0 होगी, तो बेसमेंट की हाइट आप 0 डाल देना। बाकी सब कुछ पता है आपको, पहला प्रेशर कितना है 10, प्रेशर 1000, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20, जी आप कितना लेंगे, जी 10 ले लेना, और H1 0 ही हो गया, P2 आपको नहीं पता, पानी की डेंसिटी 1000, V2 आपने निकाल लिया है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू ली है, तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो ठीक ठीक मिलेगी, जी 10 ले लेना है, और जो हाइट है वो भी 10 ही दे रखी, तो बस ये P2 ही नहीं पता, इधर उधर ले जाके सॉल्व करके P2 आ जाएगा। जो पहले वाले की यूनिट होगी वही दूसरे वाले की यूनिट भी लिखना, पहले की यूनिट पास्कल है तो आप भी पास्कल ही लिखोगे, ठीक है। तो ये बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के न्यूमेरिकल। एक तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल और आता है, वो मैं आपको ऐसी जनरली बताया तो जल्दी, उसमें क्या होता है ना P1 दिया होता है ना P2 दिया होता है, उसमें बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस निकालो। थर्ड टाइप में आप क्या करना, P1 P2 एक तरफ ले आना, इसी फॉर्मूले में प्रेशर डिफरेंस पूछ लेते हैं, निकालो कि मतलब इसमें और उस एंड में कितना प्रेशर का डिफरेंस है, मतलब P1 माइनस P2 निकालना है, इसको आप इधर ले आना,
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा P1 माइनस P2 बाई रो, बाकी सब एक तरफ ले जाना, ये सारी चीजें उधर, मतलब हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1 और माइनस हाफ V1 स्क्वायर, मतलब सब एक तरफ ले जाना। ये डेंसिटी भी ऊपर चली जाएगी तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से P1 माइनस P2 भी निकल आएगा अगर हमें प्रेशर डिफरेंस निकालने को बोले तो वो तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल इस तरह का होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अब आपकी बारी आ गई।